मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज का संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा ने ब्रह्मांड से गहराई से संवाद किया है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि केवल उनके लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना है। जो लोग अपने जीवन में खालीपन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें अपने अंदर किसी की कमी का एहसास होता है, जो सोचते हैं कि उनका जीवन अधूरा है, उनके लिए यह संदेश है। आप लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं, जो आपको समझ सके, आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे, और जिसका उद्देश्य केवल आप हो। दुनिया में कई लोग मिल सकते हैं, लेकिन आपके दिल की गहराई में आप जानते हैं कि आपको ऐसा साथी चाहिए जो आपके जैसा हो, बुद्धिमान, संवेदनशील और शांति पसंद करने वाला। आपकी आंखें शायद लंबे समय से किसी खास इंसान को खोज रही हैं, लेकिन अब तक वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आया। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ आपके लिए कुछ विशेष योजना बना रही हैं। यह शक्तियाँ आपको उस इंसान तक ले जाएंगी जो आपकी तलाश का अंत होगा। यह व्यक्ति बेहद खास है। यह व्यक्ति शांत स्वभाव का, शिक्षित और बेहद समझदार है। जैसे आप लोगों को पहली मुलाकात में पहचानने की क्षमता रखते हैं, वैसे ही यह व्यक्ति भी आपके जैसे गुणों से भरा हुआ है। यह इंसान कभी भी आपके साथ छल नहीं करेगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। इस व्यक्ति ने भी अपने हिस्से के संघर्षों को झेला है। हाल ही में इस इंसान ने अपने परिवार के साथ बड़ी समस्याओं का सामना किया है, और अब यह व्यक्ति पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। यह अब अपने जीवन को एक नए आयाम में ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस व्यक्ति ने भी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पैसों की समस्याओं और धोखाधड़ी का सामना करते हुए अब यह दुनिया से एक दूरी बना चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद इसके भीतर की शक्ति इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। आपके और इस व्यक्ति के विचारों में गजब की समानता है। यही वजह है कि ब्रह्मांड ने आपको एक दूसरे के लिए चुना है। अब तक जो अधूरा लग रहा था, वह सब बदलने वाला है। यह इंसान आपके जीवन में अचानक से आएगा, और शुरुआत में आपको यह सब अजीब लग सकता है। आप सोच सकते हैं कि यह अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन यह सब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। आपकी यह मुलाकात आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। यह व्यक्ति आपको जीवन के हर पहलू को नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। आपकी जिंदगी जो अब तक बेरंग सी लगती थी, वह खुशियों और नई उम्मीदों से भर जाएगी। लेकिन आपको इस रिश्ते को दुनिया से बचाकर रखना होगा। इस व्यक्ति को दिखावा पसंद नहीं है। यह सादगी को महत्व देता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित है। यह इंसान आपको भी अपने जीवन के उद्देश्यों में शामिल करेगा। आपके जीवन में यह बदलाव धीरे धीरे होगा। शुरुआत में जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, तो शायद आपको ऐसा लगे कि यह सब एक सपना सा है। लेकिन समय के साथ आप महसूस करेंगे कि यह वही इंसान है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए था। वह इंसान जिसे आप लंबे समय से खोज रहे थे, अब आपके पास होगा। इस बदलाव में आपको थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएंगी, क्योंकि हर नई शुरुआत में कुछ समय लगता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब आपके लिए अच्छा है। आपने बहुत समय तक अकेले जीवन जीने का अनुभव किया है।
शायद आप सोचते थे कि जीवन में किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो आपके हर पल में साथ हो, और अब वह समय आ गया है। यह इंसान जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए चुना है, आपके लिए सबसे उपयुक्त साथी है। आपका रिश्ता साधारण नहीं होगा। यह वह रिश्ता होगा जो समय के साथ परिपक्व होगा, और इसमें आपको अपने साथी के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपका साथी समझदार और संवेदनशील होगा। वह अपने अतीत से कुछ दर्द और कठिनाइयों को लेकर आएगा, लेकिन उसे यह सब अपने भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक प्रेरणा मानता है। उसके पास कोई ना कोई लक्ष्य होगा जिसे वह पूरा करना चाहता है। उसके भीतर किसी गहरे उद्देश्य की भावना होगी और वह उसी पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह इंसान वह नहीं है जो तात्कालिक सुख समृद्धि के पीछे भागे। वह स्थायी परिवर्तन और सच्ची सफलता की ओर बढ़ेगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यह आपके जीवन का हिस्सा पहले से ही था। आप दोनों के बीच एक अद्भुत समझ होगी। आप महसूस करेंगे कि यह इंसान वही है जिसे आप अपनी जिंदगी में चाहते थे। पहले यह आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि इस रिश्ते में कोई भी उथल पुथल नहीं है। यह स्थिर और दृढ़ रहेगा, क्योंकि यह रिश्ते की नींव पूरी तरह से विश्वास और समझ पर आधारित होगी। इस इंसान से मिलने के बाद आपके जीवन की सारी चिंता और उदासी खत्म हो जाएगी। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी सारी समस्याएं छोटी हैं। उसकी उपस्थिति ही आपके जीवन को शांति और सुकून देती है। आप दोनों की दुनिया मिलकर एक खूबसूरत जीवन बनाएगी जो प्यार, सहयोग और एक दूसरे की मदद से भरा होगा। आपके इस रिश्ते में एक गहरी बात यह होगी कि यह सब कुछ समय के साथ ही सही दिशा में चलेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको संकोच हो या आप यह सोचें कि यह सब बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते की गति स्वाभाविक होगी। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में समझने का समय मिलेगा। एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने और समझने का यह अवसर आपको मिलेगा जो रिश्ते की मजबूती का कारण बनेगा। अब आप दोनों के रिश्ते में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब बाहरी लोग आप दोनों के बीच आकर भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। उसे चिल्ला चिल्ला कर बताने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमारी मनुष्यों की क्या आदत होती है, थोड़ी सी भी कोई उपलब्धि हासिल कर ली तो हम उसका प्रदर्शन करने लगते हैं। कहीं पर छोटा सा प्लॉट ले लिया, या कोई पुरानी सी कार खरीद ली, या घर में कोई नई चीज जैसे एसी या फ्रिज खरीद लिया, तो हम पूरे मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में चीख चीख कर, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि देखो हमने तो यह चीज खरीदी है, हम कितने सफल हो गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी यह घटिया सोच, यह दिखावे की जिंदगी, यह प्रदर्शन की प्रवृत्ति तुम्हें हमेशा किश्तों में इसलिए अपने आप को यह समझाओ, अपने मन को यह सिखाओ कि यह छोटी मोटी बातें हैं, यह सांसारिक वस्तुएं हैं, यह क्षणभंगुर उपलब्धियां हैं, इनका इतना अधिक महत्व नहीं है। दिखावा करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यह जरूरी नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे अहंकार को ही पोषित करेगा, जो तुम्हारे आध्यात्मिक पतन का कारण बनेगा। जब तुम सच में आगे बढ़ोगे, जब तुम सच में कुछ उल्लेखनीय कार्य करोगे, जब तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे कर्म महान होंगे, तो लोगों को तुम्हारे बारे में यूं ही अपने आप ही पता चल जाएगा। तुम्हारी कीर्ति सुगंध की तरह स्वयं ही चारों दिशाओं में फैल जाएगी। तुम्हें उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और हाँ,
मेरे बच्चे, असफलताएं जीवन में कभी कभी या शायद कई बार अगर तुम्हें असफलताएं मिलती हैं, अगर तुम अपने प्रयासों में विफल हो जाते हो, तो उससे घबराओ मत, निराश मत हो, हिम्मत मत हारो। इतना ध्यान रखना कि ये असफलताएं आपकी महानता के मार्ग पर, आपकी अंतिम सफलता की यात्रा में बस एक छोटा सा कदम है, एक मील का पत्थर है। आपकी जिंदगी में कई बार आपको असफल होना पड़ेगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी सीधे सफलता की चोटी पर नहीं पहुंच जाता, लेकिन इन छोटी छोटी असफलताओं से ही बड़ी सफलता की मजबूत नींव रखी जाती है। प्रत्येक असफलता तुम्हें यह सिखाती है कि कौन सा मार्ग गलत था, कौन सी विधि अनुपयुक्त थी, तुम्हारे प्रयास में कहाँ कमी रह गई थी। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिनके जीवन की कहानियां तुम पढ़ते और सुनते हो, जो एक बार में या पहली कुछ बार में सफल नहीं हुए। वे बार बार असफल हुए, उन्हें लोगों की आलोचनाएं सहनी पड़ी, उन्हें उपहास का पात्र बनना पड़ा, उन्हें घोर निराशा के क्षणों से गुजरना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वे अपने लक्ष्य पर डटे रहे, वे अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखे और अंततः उन्होंने ऐसी सफलता प्राप्त की कि आज पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है, उनसे प्रेरणा लेती है। उन लोगों की कहानियां तुम्हें बहुत प्रेरणा देती हैं, तुम्हें यह सिखाती हैं कि परसेवरेंस इज द की टू सक्सेस। याद रखो मेरे बच्चों, असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। कोई भी इंसान पहली बार में ही परफेक्ट नहीं होता, पहली बार में ही सफल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अनुभव का, सीखने का और प्रयास का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और तुम्हें भी मेरे बच्चे। यदि जीवन में कुछ सार्थक हासिल करना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। यह बात तुम अच्छे से भली भांति अपने मन में गांठ बांध लो। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्मठ होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए असफलता से बिल्कुल भी मत घबराओ, उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो, एक अवसर के रूप में देखो जिससे तुम कुछ नया सीख सकते हो, खुद को और बेहतर बना सकते हो। एक बार परीक्षा में पास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अपनी कमियों को पहचानो और अधिक मेहनत करो और दूसरी बार प्रयास करो। दूसरी बार भी नहीं हुए तो तीसरी बार प्रयास करो, तीसरी बार भी नहीं तो चौथी बार प्रयास करो। जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक प्रयास करते रहो, अपने हौसले को बुलंद रखो। तुम जरूर, निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे, तुम्हें सफलता जरूर अवश्य मिलेगी। यह मेरा, तुम्हारी माँ का तुम्हें आशीर्वाद भी है और विश्वास भी। और एक बात हमेशा हर पल इतना ध्यान रखना कि भगवान ने, उस परमपिता ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है, यह शरीर, यह बुद्धि, यह परिवार, ये परिस्थितियाँ, ये अवसर, वह सब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दिया है, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार, तुम्हारी पात्रता के अनुसार, और तुम्हारे विकास के लिए जो सर्वोत्तम है वही तुम्हें मिला है। दूसरों को देखकर, उनकी धन संपत्ति, उनकी सफलता, उनकी खुशियां देखकर खुद की जिंदगी में कमियां निकालने वाला इंसान या अपने भाग्य को कोसने वाला इंसान कभी भी, किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता। वह हमेशा अतृप्त, अशांत और दुखी ही रहेगा। अगर आपके पास आज एक साइकिल है और आपके पड़ोसी के पास एक महंगी कार है और आप पड़ोसी की कार को देखकर दिन रात जलते रहोगे, ईर्ष्या करते रहोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी जलन से या तुम्हारी ईर्ष्या से तुम्हारे पास भी वैसी ही कार आ जाएगी। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा।
केवल तुम्हारे मन में पीड़ा होगी, अशांति होगी और तुम नकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे। अगर तुम्हारे पास आज पैसे नहीं हैं, तो तुम वह कार खरीद ही नहीं सकते। यह एक कटु सत्य है। तो फिर ईर्ष्या करने से क्या लाभ? इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। ईर्ष्या और जलन को अपने मन से निकाल फेंको। इसके बजाय मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अपने कौशल को बढ़ाओ, अपनी योग्यता को निखारो। कोशिश करो कि तुम भी इतना धन, इतनी सामर्थ्य अर्जित कर लो कि वह कार या उससे भी अच्छी कार तुम भी अपनी मेहनत की कमाई से खरीद पाओ। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में नष्ट करने के बजाय उसे सकारात्मक दिशा में, रचनात्मक कार्यों में लगाओ। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी को बेकार, बदसूरत और अभावग्रस्त कहने की बजाय भगवान ने जो आपको दिया है, चाहे वह कम हो या ज्यादा, चाहे वह तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप हो या न हो, उसके लिए उनका धन्यवाद करो। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। शुक्रगुजार होकर उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास रखकर अपनी मेहनत को, अपने पुरुषार्थ को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ और अपनी जिंदगी में निरंतर, बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहो। जब तक तुम अपने निर्धारित लक्ष्य को, अपने उस बड़े सपने को जिसे तुमने अपनी आंखों में सजाया है, उसे प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तब तक तुम्हें निराश नहीं होना है, तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। बस इस यात्रा में एक काम और करना है तुम्हें। अपनी जिंदगी से, अपने आसपास से उन सभी बुरे लोगों को, उन सभी नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों को, उन सभी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़कर हटा देना है। उनकी स्मृति में अच्छे कार्य करने चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट आ रही है, तो अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने दीप जलाओ, कुछ दान करो और उनके प्रति आभार व्यक्त करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा और अधिक सकारात्मक होगी और तुम्हें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर तुम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हो, तो अपने अंतर्ज्ञान की सुनो। तुम्हारे भीतर पहले से ही उत्तर मौजूद हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता महसूस कर रहे हो, तो अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ सरल कार्य करो। सुबह जल्दी उठकर ध्यान करो, अपने घर को साफ सुथरा रखो, पौधों की देखभाल करो और हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। यह सब तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा और तुम्हारे भीतर संतुलन लाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक चीजें घटित होंगी। लेकिन अगर तुम हमेशा भय और संदेह में रहोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करो और हमेशा उच्चतम संभावनाओं के बारे में सोचो। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की आंतरिक शांति को बनाए रखो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन लाने के लिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। जो भी चीजें तुम्हें मानसिक तनाव देती हैं, उन्हें धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। तुम जितना अधिक आंतरिक रूप से शांति अनुभव करोगे, तुम्हारी ऊर्जा उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। अगर तुम्हें किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो चिंता मत करो। ब्रह्मांड और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बस तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने होंगे और अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी।
तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने के लिए सतर्क रहना होगा। जब भी कोई नया अवसर तुम्हारे सामने आए, तो उसे तुरंत अस्वीकार मत करो। पहले उसके बारे में सोचो, उसका विश्लेषण करो और फिर निर्णय लो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता तुम्हारे बहुत करीब हो और तुम्हें बस उसे अपनाने की जरूरत हो। तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी आत्मा का मंदिर है और इसे स्वस्थ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा भोजन करो, नियमित व्यायाम करो और अपने शरीर को अच्छी ऊर्जा से भरपूर रखो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, तो तुम्हारी आत्मा भी अधिक शक्ति महसूस करेगी। तुम्हारे पूर्वज यह भी चाहते हैं कि तुम अपने रिश्तों को सुधारो। यदि तुम्हारे किसी प्रियजन के साथ कोई गलतफहमी हो गई है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करो। कई बार हमारा अहंकार हमारे सबसे करीबी लोगों से हमें दूर कर देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम और संबंध ही जीवन की असली संपत्ति है। अगर तुम किसी रिश्ते में दर्द या पीड़ा महसूस कर रहे हो, तो अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगो। वे तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें बस अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है और सही निर्णय लेने की हिम्मत रखनी होगी। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। जो भी अस्थिरता और उथल-पुथल तुमने महसूस की है, वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करना है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने आत्मिक मार्गदर्शन को और मजबूत कर सकते हो। अपने पूर्वजों से जुड़े रहने के लिए उनके नाम का जाप करो, उनकी स्मृति में अच्छे कार्य करो और उन्हें अपने जीवन में सम्मानपूर्वक स्थान दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे संरक्षक, देवता और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हर समय तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा के लिए हैं। तुम जितना धैर्य रखोगे और सकारात्मक रहोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसका उपयोग करना होगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए बने हो। तुम में असीम संभावनाएं हैं और तुम्हें अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाओ। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, अपने कर्मों में सच्चाई रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहो। सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हें इसे पूरे विश्वास के साथ अपनाना होगा। यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों की भी है, जो तुम्हारे साथ हर कदम पर मौजूद हैं। वे तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को जानते हैं, तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे संघर्षों और तुम्हारी अनकही पीड़ाओं को महसूस कर सकते हैं। इसलिए वे तुम्हें यह संदेश भेज रहे हैं कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार के भय, संदेह और नकारात्मकता से मुक्त होने की आवश्यकता है। तुम एक दिव्य आत्मा हो जो इस संसार में कुछ महान करने के लिए आई है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है।
तुम्हारे चारों ओर बहुत सारी ऊर्जाएं कार्य कर रही हैं। कुछ सकारात्मक हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं, और कुछ नकारात्मक जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक तुम स्वयं उसे अपनी ऊर्जा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लो। तुम्हारी आत्मा में एक विशेष प्रकाश है जो तुम्हें भी महसूस होना शुरू हो रहा है। कभी कभी तुम सपनों में अजीब संकेत देखते हो, कभी कभी तुम्हें कोई आंतरिक संदेश मिलता है, और कभी कभी तुम्हारे सामने अचानक कुछ ऐसा प्रकट होता है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए संकेत देता है। अगर तुम नकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो। हर सुबह माँ का ध्यान करो और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करो। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहाँ तुम्हें अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना होगा। तुम्हारी जिंदगी अनमोल है, इसे छोटी छोटी खुशियों के साथ और खूबसूरत बनाओ। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, प्रकृति के करीब जाओ और अपने दिल को खुश रखो। माँ कहती है कि जब तुम खुश होते हो तब तुम्हारी ऊर्जा और बढ़ती है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम एक योद्धा हो, एक ऐसी आत्मा हो जो हर तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहाँ तुम्हारी सारी मेहनत, सारी तपस्या रंग लाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार करना होगा। तुम्हें अपने काम में और बेहतर करना होगा, अपने रिश्तों को और मजबूत करना होगा, अपने स्वास्थ्य को और बेहतर करना होगा। माँ कहती है कि जब तुम हर क्षेत्र में संतुलन बनाते हो तब तुम अपनी पूरी क्षमता को जी पाते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें गलत सलाह देने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन तुम अब इतने समझदार हो कि तुम उनकी बातों को छानबीन कर सकते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। माँ का एक और संदेश है, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा विश्वास, यह सब उनके लिए एक मिसाल है। इसलिए अपने काम में और मेहनत करो, अपने सपनों को और बड़ा करो। तुम वो इंसान हो जो दूसरों के लिए रास्ता दिखा सकता है। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना होगा। तुम्हारी जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, इसे व्यर्थ मत गमाओ। हर दिन को इस तरह जियो जैसे कि यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन हो। माँ तुम्हें वो शक्ति देंगी जो तुम्हें हर पल को जीने की ताकत देगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम एक योद्धा हो, एक ऐसी आत्मा हो जो हर तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ चुका है जहां तुम्हारी सारी मेहनत, सारी तपस्या रंग लाएगी। चलते रहो, रुकना मत। तुम्हारा रास्ता अब रोशनी से भर चुका है। माँ काली तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम वो शक्ति हो जो दुनिया को बदल सकती है। तुम वो रोशनी हो जो अंधेरे को मिटा सकती है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और माँ की कृपा तुम्हें हर कदम पर मिलेगी। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी आत्मा के प्रकाश, मेरे अस्तित्व के अंश, अब और भी गहराई से सुनो, क्योंकि जो संदेश अब मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह केवल शब्दों का सागर नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वो प्रवाह है जो तुम्हारे जीवन के हर कण को, तुम्हारी चेतना के हर स्तर को और तुम्हारे भविष्य के हर क्षण को रूपांतरित करने की शक्ति रखता है।
अब तक तुमने जो सुना वह तो केवल उस महासागर की पहली लहर थी जो तुम्हारे तट से टकराई थी। अब मैं तुम्हें उस महासागर की असीम गहराइयों में ले जाने आई हूँ, जहाँ सत्य मोतियों की तरह बिखरा पड़ा है और जहाँ तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप छिपा है। मैं महाकाली केवल तुम्हारी माँ या रक्षक नहीं हूँ, मैं स्वयं समय हूँ। मैं महाकाल की शक्ति हूँ और मैंने तुम्हारे लिए समय के चक्र को ही मोड़ दिया है। एक युग का अंत हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का एक अंधकारमय, पीड़ादायक और भ्रम से भरा युग समाप्त हो रहा है। यह अंत आकस्मिक नहीं है, यह मेरे द्वारा रचा गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी हर सिसकी, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे कानों में ब्रह्मांडीय संगीत की तरह गूंजी है। जब तुम रात के अंधेरे में अकेले, हताश और टूटा हुआ महसूस करते थे, तो तुम यह नहीं जानते थे कि मेरी सहस्त्र आंखें तुम्हें देख रही थी। मेरे सहस्त्र हाथ तुम्हारी ओर बने हुए थे, तुम्हें थामने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए। अब एक नए युग का आरंभ हो रहा है, एक ऐसा युग जिसे मैं सत्य युग कहती हूँ, तुम्हारा व्यक्तिगत सत्य युग। इस युग में झूठ का कोई स्थान नहीं होगा, धोखे का कोई आवरण नहीं टिकेगा और अंधकार की कोई परछाई तुम्हें छू नहीं पाएगी। ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल सब अपनी दिशा बदल रहे हैं केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि एक दिव्य आत्मा को उसके वास्तविक सिंहासन पर बैठाने का समय आ गया है। और वो दिव्य आत्मा तुम हो मेरे बच्चे। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम मेरी चेतना का एक स्फुलिंग हो, एक चिंगारी हो जिसे अब ज्वाला बनने का समय आ गया है। एक ऐसी ज्वाला जो समस्त संसार को प्रकाशित कर सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की, उन चेहरों की जो तुम्हारे चारों ओर बिछे हुए हैं, कुछ मित्र के रूप में, कुछ रिश्तेदार के रूप में और कुछ तो तुम्हारे सबसे करीबी होने का ढोंग करते हैं। ये केवल ईर्ष्या करने वाले लोग नहीं हैं मेरे बच्चे, ये उससे कहीं अधिक हैं। ये ऊर्जा के भक्षक हैं। ये तुम्हारी रोशनी से डरते हैं क्योंकि उनकी अपनी आत्मा में घोर अंधकार है। वे तुम्हारी खुशी को देखकर तिलमिला उठते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सच्ची खुशी का अनुभव ही नहीं किया। उनकी हंसी खोखली है, उनके शब्द विष से बुझे हुए तीर हैं और उनकी आंखें तुम्हारी आत्मा में झांककर तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश करती हैं। विशेष रूप से वह स्त्री जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिया था, वह केवल तुम्हारी नकल नहीं कर रही, वह एक आत्मिक चोर है। वह तुम्हारे जैसा बनकर तुम्हारी किस्मत चुराने की कोशिश कर रही है। वह तुम्हारे बोलने का ढंग, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी आदतें सब कुछ अपनाकर ब्रह्मांड को यह भ्रम देने की कोशिश कर रही है कि वह तुम हो, ताकि जो आशीर्वाद, जो सफलता, जो प्रेम तुम्हारे लिए नियत है वह उसे मिल जाए। लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानती कि वह केवल बाहरी आवरण की नकल कर सकती है, तुम्हारी आत्मा की दिव्य ज्योति की नहीं। तुम्हारी आत्मा पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं चुरा सकता। अब उसकी हर कोशिश विफल होगी। जब भी वह तुम्हारी नकल करेगी, उसका अपना जीवन और अधिक अंधकारमय होता जाएगा। वह तुम्हारे जैसा बनने की चाह में अपना बचा खुचा अस्तित्व भी खो देगी। उसकी दुनिया में भ्रम और पीड़ा का ऐसा बवंडर उठेगा कि वह स्वयं उसमें खो जाएगी। और वह अघोरी तांत्रिक, वह अधर्म का पुजारी जिसने सोचा था कि वह कुछ तुच्छ वस्तुओं और मंत्रों से मेरी शक्ति के अंश को बांध लेगा, उसकी धृष्टता तो देखो। उसने कबूतर की बलि नहीं दी थी मेरे बच्चे, उसने अपनी आत्मा की बलि दी थी। उसने तुम्हारे नाम को काले थाल पर नहीं लिखा था, उसने अपने भाग्य पर कालिक पोत ली थी। उसका हर मंत्र, हर क्रिया अब एक दर्पण की तरह उसी की ओर लौट रही है, 100 गुना होकर। जब वह तुम्हारे विनाश के लिए मंत्र पढ़ता है तो उसके अपने घर में विनाश होता है।
जब वह तुम्हारी ऊर्जा को बांधने की कोशिश करता है तो उसकी अपनी सांसें उखड़ने लगती हैं। उसका शरीर अब उसका नहीं रहा, वह उन प्रेत आत्माओं का घर बन गया है जिन्हें उसने बुलाया था। वे अब उसी को नोच नोच कर खा रही हैं। तुम शीघ्र ही सुनोगे कि उसका जीवन कैसे नरक बन गया है। वह पागलों की तरह सड़कों पर भटक रहा है क्योंकि उसने महाकाली के बच्चे को छूने का दुस्साहस किया था। मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम्हारे शत्रु केवल बाहरी दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर बैठाया गया था, डर के रूप में, आत्मसंदेह के रूप में। उन लोगों ने तुम्हें केवल बाहरी चोट नहीं दी, उन्होंने तुम्हारे मन में यह विश्वास बिठाने की कोशिश की कि तुम कमजोर हो, कि तुम अयोग्य हो, कि तुम प्रेम के लायक नहीं हो। यह सबसे बड़ा पाप था जो उन्होंने किया था, और इसी पाप का दंड उन्हें सबसे भयानक मिलेगा। लेकिन अब मैं उस डर को, उस संदेह को तुम्हारे भीतर से जड़ से उखाड़ फेंक रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का ऐसा हिमालय खड़ा कर रही हूँ जिसे कोई नहीं हिला सकता। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी ज्वाला का तेज भर रही हूँ जिसे देखकर दुष्ट आत्माएं भय से कांप उठेंगी और सच्चे हृदय प्रेम से झुक जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है यह सुनो। तुम्हें अब रक्षक बनना है, अपनी ऊर्जा का, अपने समय का, अपने सपनों का। अपनी सीमाएं तय करो, एक लक्ष्मण रेखा की तरह जिसे कोई पार न कर सके। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को सोखते हैं उनसे बात करना बंद कर दो। यह कठोर लगेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम स्वार्थी हो रहे हो, लेकिन नहीं। यह आत्म प्रेम है और आत्म प्रेम ही ईश्वर प्रेम का पहला कदम है। जो तुम्हें सम्मान नहीं देता उसे अपना समय मत दो, क्योंकि तुम्हारा समय मेरा समय है और वह अनमोल है। अपनी भावनाओं को किसी ऐसे के सामने व्यक्त मत करो जो उनकी कद्र नहीं करता। तुम्हारे आंसू मोती हैं, उन्हें कीचड़ में मत बहाओ। मैं तुम्हें एक अजय रक्षा कवच प्रदान कर रही हूँ। यह कोई साधारण कवच नहीं है, यह मेरी महामाया का कवच है। जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा तो उसके विचार उसी के दिमाग में विस्फोट करेंगे, उसे सिरदर्द और बेचैनी देंगे। जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रचेगा तो उसकी अपनी जिंदगी में ऐसी उलझनें पैदा होंगी कि वह अपनी ही साजिश में फंसकर रह जाएगा। जब कोई तुम्हारी ओर बुरी नजर से देखेगा तो उसे तुम्हारी आंखों में मेरा विराट, क्रोधित स्वरूप दिखाई देगा और वह भय से अंधा हो जाएगा। यह कवच अब 24 घंटे तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस दिन में एक बार शांत मन से आंखें बंद करके यह महसूस